Hello everyone, welcome to this today's webinar. I am Suraj and I hope you all are fine. So as you know that we are conducting this series of webinars to boost your busy knowledge as well as to implement these features in your busy software as well as your businesses. So today the topic is stay ahead with busy real-time inventory for real results. So all of you know that what is inventory. Inventory, it is nothing but it's a stock, or you can say it as product, or you can say it as item. So inventory is basically that is a stock. So how we can manage our business stocks or stocks in your businesses in well manner, and what kind of reports are available in busy, how we can access it, and what is the benefit of that particular reports. Everything we are going to discuss by this today's webinar. So please stay with us, and if you have any questions, kindly put the message in the chat box so that I can address these questions. All right, so let us begin. सो टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज, सो हम सबको पता है कि इन्वेंट्री के अंदर काफी सारे स्टेजेस होता है। जैसे हम अगर एक इंडस्ट्री चलाते हैं, वहां पे रॉ मटेरियल को खरीद के एक फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। सो रॉ मटेरियल इज अ इन्वेंट्री। सो उसको हम ट्रैकिंग करना पड़ता है, ये जो इन्वेंट्री कब हमने परचेज किया था, कब हम उसको प्रोडक्शन के लिए यूज करा है, और अभी मेरे पास कितना क्वांटिटी बचा है, और मैं प्रोडक्शन के लिए कितना कंजम्पशन किया है, और अब इस प्रोडक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर कितनी एक्सपायरी हुआ है। तो ये सब कुछ हमको ट्रैकिंग करना पड़ता है एक बिजनेस के अंदर। वैसे अगर हम कुछ वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं, जैसे प्रोडक्शन के प्रोसेस करते हैं, उसमें कुछ वेस्टेजेस होता है, और कुछ हम फिनिशिंग प्रोडक्ट बना के उसको हम डिलीवरी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो तब जाके कुछ प्रोडक्ट रिटर्न आता है, कुछ प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है। तो ये सारे ट्रैकिंग करना पड़ता है। और कभी कभी आइटम हम सेल करने के बाद भी उसको हम रिटर्न लेते हैं और उसको हम रिपेयर के लिए लेके आते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट वारंटी के अंडर होती है। तब वो ये प्रोडक्ट अगर हमने सेल किया है क्या, किसी दूसरे ने सेल किया है क्या, ये भी हम ट्रैकिंग करना पड़ता है एक इन्वेंट्री प्रोडक्ट के ऊपर। ये सारे हमारी इन्वेंट्री करके होता है। बिजी के अंदर आपको इन्वेंट्री प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंट्री प्रॉपर ट्रैकिंग हो जाता है। छोटे लेवल का इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और बड़े लेवल का इंडस्ट्री है, सब में ये फीचर्स आपको यूज होता है, क्योंकि इन्वेंट्री तो हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती है। हो सकता है कुछ इन्वेंट्री उनका पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए खरीद रहे हैं, कुछ इन्वेंट्री उनका लाइक कुछ असेट्स के लिए, मतलब जो जैसे उनका कंपनी के ऑपरेशंस के लिए कुछ इन्वेंट्रीज हम खरीदते हैं, तो कोई भी होगा। तो ये हम प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं बिजी से। सो इससे बेटर आपका कैश फ्लो वगैरह हो जाता है, और आपको प्रॉपर ट्रैकिंग मिलती है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके पास शॉर्टेज है, एक्सेस है, सब कुछ आप जान सकते हो। सो आगे हम स्लाइड्स में देखते हैं व्हाई डज इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैटर्स। सो सबसे पहले अवॉइड स्टॉक आउट्स, ओवर स्टॉक्स। स्टॉक्स कम भी हो सकता है, स्टॉक्स ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरीके से ओवर स्टॉक और लो स्टॉक होता है तो आपका कस्टमर्स अगर आपका दुकान में कभी भी आता है तो वो पूछेगा कि ये स्टॉक्स चाहिए मेरे को। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो कस्टमर्स को फील होता है कि इनका दुकान में कभी भी स्टॉक नहीं मिलता है, मैं चुपके वेस्ट टाइम क्यों वेस्ट करना है, मैं जाके किसी दूसरे प्लेस में बाई करूं। अगर उस कस्टमर को आप लॉस करते हो, if you doesn't have a proper inventory management in your existing software, so that you are losing your customer. So but if you are a busy software user, definitely you can control this kind of problems and you can avoid this kind of circumstances. अब कस्टमर को आप लॉस नहीं करते हो, क्योंकि आपके कस्टमर आपके हाथ में होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आपके इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए। ऑलराइट, यहाँ पे आपको एंश्योर प्रोडक्ट आर ऑलवेज अवेलेबल विदाउट ओवर स्टॉकिंग इन स्टॉक, ये आपको एंश्योर कर सकते हैं। कैश फ्लो भी इंप्रूव हो जाता है। ऑफ कोर्स एक्चुअली आपके बिजनेस के अंदर अगर इन्वेंट्री के लिक्विडेशन प्रॉपरली हो रहा है, इन्वेंट्री का कंट्रोल प्रॉपरली हो रहा है, तो ऑलवेज आपका कैश फ्लो बढ़ती है, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ती है, और आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है। अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन क्यों होता है, मैंने एक एग्जाम्पल के दौरान आपको बता दिया ऑलरेडी। तो कस्टमर आपके दुकान पे अगर स्टॉक मिलता है, कस्टमर भी आएगा, उनके साथ साथ एक दो कस्टमर को रेफर भी करेगा कि इनके दुकान पे जब कोई आइटम मिल जाता है तो वहां पे जाके खरीद लो, तो ऐसा रेफर भी करता है। तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट रहनी चाहिए। उसके बाद कोई आइटम अगर हमारा मिस हो जाता है, एक दो आइटम मिस हो जाता है, एक दो आइटम हमने कहाँ पे रखा है हमको याद ही नहीं है, तो ऐसा कुछ मिसमैचेस हो जाता है, स्टॉक रिकंसिलेशंस हम करके उसको सही करवा सकते हैं। प्लस आपको एक्सपायरी ट्रैकिंग हो जाता है, डैमेज को अवॉइड कर सकते हो,
क्योंकि पुराना स्टॉक को जल्दी लिक्विडेट कर सकता है, नए स्टॉक को बाद में सेल कर सकता है, रीऑर्डर प्रॉपरली रीऑर्डर आपको प्लेस कर सकता है, तो ये सारे हो सकता है। तो इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर। ऑलराइट, स्मार्ट डिसीजन आप ले सकते हो, अगर आप रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं कि आपका रिपोर्ट को चेक करके कि अगर आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, स्टॉक ज्यादा है फिर क्यों खरीदना है, अगर स्टॉक कम है तो हम खरीदना है, तो अगर स्टॉक ज्यादा है तो हम नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हमको सॉफ्टवेयर से मिलती है एक बिजनेस एनालिटिक्स रिपोर्ट्स के अंदर। तो ये जरूरी है आपको समझने के लिए। तो ये हमारी प्लानिंग कर सकते हैं कि हम खरीदना है नहीं करना है, और अगर हम सेल करना है नहीं करना है, ऑर्डर लेना है नहीं लेना है, ये पूरा आपको रिपोर्ट्स के अंदर मिल जाता है। अभी यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के दौरान समझ लेते हैं। सो पर्पस इतना ही है, अगर कुछ इंडस्ट्री वाइज हम एक चैलेंज को लेके इसको पॉइंट को समझ लेंगे ना, काफी इजी हो जाता है समझने के लिए। तो यहाँ पर आज की इस क्लास में मैं आपको छोटा छोटा एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सो पहले देखिए, चैलेंज ये हो सकता है एफएमसीजी के लिए, जैसे फूड इंडस्ट्रीज होता है, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो कोई भी हो सकता है। सो डेली रेगुलर हम यूज करते हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना, उनका वो जो सेल्समैन कोई सुपरमार्केट में जाके कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके ऑर्डर लेता है, अगर ये ऑर्डर लेता है ना, तब उनको ये मालूम नहीं रहेगा कि मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है और मेरे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट में कितना स्टॉक है, वो जानना जरूरी होता है। एक तो वो कॉल करके पूछना पड़ेगा, ऑफिस में कॉल करके, नहीं तो उन्होंने उनका उनका पास डेटा होना चाहिए, वो जाने से पहले वो डेटा देख के जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास बिजी के अंदर आपको ये चीज मोबाइल से भी हो जाता है, साथ साथ सिस्टम से भी आप देख पाओगे। दोनों तरीके से यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट। जैसे स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट के अंदर आप जाके आपके पास लाइव स्टॉक कितनी है वो आप देख सकते हो, प्लस अगर आपके पास इनफ स्टॉक है तो ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, ऑर्डर ले सकता है। ठीक है, तो स्पेशली आपको एक जैसे सुपरमार्केट हो, वहां पे जैसे आपको एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स आता है, वो क्या कहेगा, सर आपको कितना स्टॉक चाहिए, मैंने स्टॉक डाल दूंगा। तब हम देख के बताना पड़ेगा कि वो ऑर्डर लेने से पहले कि उनको स्टॉक हम दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो अर्जेंट बेसिस पे डिलीवरी मांगता है। तो अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम चुपके हम ऑर्डर लेने से एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो ये हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू दिस रिपोर्ट। सो आइए फिर इस रिपोर्ट को बिजी से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हम समझ लेते हैं। सो ये जो रिपोर्ट आपको डिस्प्ले में मिलता है, सो स्पेसिफिकली आज के इस वेबिनार पे मैं आपको कुछ खास रिपोर्ट के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, आपको अभी मैं समझा रहा हूँ जैसे स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट कहाँ से मिलता है। सो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट आपको डिस्प्ले से मिलता है, डिस्प्ले पे जाके स्टॉक स्टेटस पर जाना है। यहाँ पर काफी सारे रिपोर्ट है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है। क्लोजिंग स्टॉक ये जो होता है यस्टरडे का स्टॉक, प्रीवियस स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक जैसे हम आज दुकान ओपन करा तो आज सुबह मॉर्निंग आके दुकान खुलेंगे तो वो हमारी ओपनिंग स्टॉक बनेगी। यस्टरडे नाइट हम दुकान को क्लोज करके जाएंगे, वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक बनेगी। ये सबको क्लियर है। अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर हम देखना है तो डिटेल में भी जान सकते हैं, सिर्फ हमको बैलेंस देखना है तो बैलेंस ओनली भी हम देख सकते हैं। अलग अलग लोकेशन अगर होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारा गोडाउन भी होता है, स्टोर भी होता है, तो दोनों एक साथ भी देख सकता है, दोनों अलग से भी देख सकता है। स्टोर का अलग से देखना है, गोडाउन का अलग से देखना है तो फिल्टराइज करके भी देख सकता है। लेट्स से एग्जाम्पल हम एक गोडाउन का अगर देखना है तो यहाँ पे गोडाउन का नाम ले लीजिए, फिर आपका सामने ये जो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट दिखेगा, फिर आके आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो ये चीज आपको सेम चीज आपको मोबाइल फोन पे भी मिलता है। मोबाइल फोन आप लॉगिन करके वहां से भी आपको स्टॉक स्टेटस जान सकता है कि मेरे पास कितनी स्टॉक है करके, और वहां यहाँ पे आपको डिटेल में अगर जानना हो तो डिटेल में भी जान सकता है। तो यहाँ पर कौन से आइटम हमारे पास कितना क्वांटिटी है, तो ये आपको ओपनिंग, इनवर्ड क्वांटिटी, क्लोजिंग क्वांटिटी सब कुछ आ जाता है एक स्क्रीन के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर। ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड एंड क्लोजिंग ये पूरा डिटेल में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये जो एग्जिस्टिंग स्टॉक को हम जान सकता है। सो ये है एक्चुअली स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट। तो ये हम इस तरीके से देख के हमारे ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर अगर हो तो ले सकता है। सो आगे एक और हम एग्जाम्पल के दौरान समझ लेते हैं कि अगर आपका पेंट्स का दुकान है, हार्डवेयर का दुकान है, और कोई भी दुकान हो सकता है, यहाँ पे मैं सिर्फ पेंट्स एंड हार्डवेयर का दुकान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। A customer at the shop wants to buy a 20-liter distemper bucket, but it's not visible in the store. उनको 20 लीटर का डिस्टेम्पर बकेट चाहिए, कस्टमर को उनको डिलीवर करना है, कस्टमर उनके दुकान पे आया हुआ है,
लेकिन उनके पास वो स्टॉक वहां पे नहीं है। लेकिन उनके पास एक और बगल पे गोडाउन है, गोडाउन के अंदर स्टॉक है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारे पास स्टॉक अगर दुकान में नहीं हो तो हम गोडाउन में है उसको कैसे चेक करें। तो अगर आपको ये समझना जरूरी पड़ेगा कि मेरे दुकान में कितना स्टॉक है, गोडाउन में कितना स्टॉक है, नहीं तो मेरा 2 किलोमीटर दूर पे एक और दुकान है, वहां पे कितना स्टॉक है, तो ये समझ सकते हैं। तो ये लोकेशन वाइज आपको जैसे स्टॉक का क्वांटिटी जान सकता है। इसके लिए बिजी के अंदर एक रिपोर्ट है लोकेशन वाइज स्टॉक जानने के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो ये जो हमारी पेंट का दुकान के अंदर, पेंट हो कोई भी दुकान हो, वहां पे तो आइटम्स तो होगी। तो आइटम्स के अलावा यहाँ पे मटेरियल सेंटर अगर हम यूज करते हैं तो मल्टीपल लोकेशंस यूज करते हैं, तब उसका मास्टर हमने क्रिएट करके रखा है। अब यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर एक रिपोर्ट मिलता है स्टॉक स्टेटस। अब ये स्टॉक स्टेटस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक हम जानना है तो क्लोजिंग स्टॉक में जाके फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे आपको पहले भी मैंने दिखाया था, ऑल एमसी अगर आपको लेते हो तो सभी गोडाउन का स्टॉक्स आपको दिखेगा। 1 एमसी लेना हो तो सभी, मतलब एक एक गोडाउन का स्टॉक आप जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ऑल आइटम्स का हो गया। अगर ऑल आइटम्स के अंदर ही हमको ढूंढना है डिस्टेंपर 20 लीटर, तो यहाँ पर F7 करके एक शॉर्टकट की होता है। तो शॉर्टकट कीज में जाके आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो कि आपको अगर 20 लीटर का डिस्टेंपर ढूंढना है तो हैविंग वैल्यू 20 लीटर, तो ऐसा करके लिख के, तो यहाँ पर हैविंग एनी वर्ड करके लेके आप सर्च कर सकते हो। देखिए 20 लीटर्स का यहाँ पे आ गया। और अगर और अच्छे तरीके से फिल्टर्स आप कर सकते हैं, एग्जैक्टली आपको वैल्यू यहाँ पर लिखना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल पेंट करके लिखने से तो जो पेंट्स आपके पास है सब कुछ यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। हैविंग ऑल वर्ड, हैविंग एनी वर्ड करके फिल्टर है, और ये देखिए सब कुछ पेंट्स आपके पास आ गया। अब इसमें देखिए एमल्शन 20 लीटर है, डिस्टेंपर 20 लीटर है, डिस्टेंपर 20 लीटर 4000 लीटर है। अब ये अगर आपको गोडाउन वाइज जानना है तो गोडाउन वाइज जानना हो तो एक तो आपको मैंने बताया यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं 1 by 1 गोडाउन और ऑल गोडाउन। तो एक और रिपोर्ट है बिजी में कॉलमनर रजिस्टर करके, कॉलमनर रजिस्टर पे जाके हम यहाँ पे, सो ये इस तरीके से कॉलमनर रजिस्टर के अंदर देख सकता है। तो यहाँ पर आइटम के साथ साथ गोडाउन भी आ जाता है, शॉप भी आ जाता है, अगर दूसरी गोडाउन है वो भी आ जाता है, किस किस गोडाउन पे कितने कितने स्टॉक है वो पूरा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है। ये कॉलमनर रजिस्टर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्टेंपर 20 लीटर आप देखिए कितनी बकेट है, यहाँ पे गोडाउन 2 पे 200 बकेट है, टोटल स्टॉक 200। अगर हमारी शॉप में स्टॉक नहीं है तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं सर 2 मिनट वेट करिए, मैं जाके स्टॉक लेके आता हूँ, जाके लेके आके उनको हैंड ओवर कर सकता है। ये इसका पर्पस है। तो ये हम यहाँ पे बिजी के अंदर इस तरीके से देख सकता है। अगर आपका फार्मेसी का दुकान है, जैसे आप सोच लीजिए आपका एक फार्मेसी का स्टोर है, वहां पे दैट यूजर वांट्स टू ट्रैक द एक्सपायरी एंड नियर एक्सपायरी मेडिसिन बैचेस। तो क्या होता है, उनको एक्सपायरी अगर होगा तो उनको आगे सेल नहीं करना है, तो ये अवॉइड करने के लिए उनको जानना है एक्सपायरी क्या हुआ है। तो ये भी रिपोर्ट है बिजी के अंदर, एक स्पेसिफिक फीचर के साथ मिलता है, बैच फीचर के साथ। तो यहाँ पर बिजी के अंदर बैच नंबर के साथ साथ एक्सपायरी जान सकता है। तो यहाँ पर काफी सारे इस तरीके से प्रोडक्ट होती है, राइट, अलग अलग टैबलेट्स, ये सब कुछ होता है। अब बिजी के डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलता है बैच वाइज रिपोर्ट्स। तो बैच वाइज रिपोर्ट्स में जाके अगर आपको स्टॉक भी देखना है, बैच वाइज स्टॉक वो भी देख सकता है, एक्सपायरी बैचेस को देखना है वो भी देख सकता है। यहाँ पे देखिए फिल्टर्स, डेट वाइज फिल्टर दिया हुआ है, आप किस डेट से किस डेट तक जानना चाहते हो उस डेट को एंटर करके फिर आपको बैच वाइज स्टॉक को जान सकता है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास इतनी स्टॉक्स यहाँ पर आ रहा है, हर एक आइटम के अकॉर्डिंग, उसका बैच नंबर के अकॉर्डिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ एक्सपायरी डेट भी आ रही है। तो दिस इज द बैच वाइज स्टॉक रिपोर्ट। सो इससे हमको पता चलता है कि ये बैच कब मेरे पास एक्सपायर होने वाला है, तो ये एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ जाता है। ये एक्सपायरी डेट अगर आपको यहाँ पे DDMMYY के फॉर्मेट में चाहिए वो भी आप रख सकते हो, ठीक है, मंथ ईयर फॉर्मेट तो ये भी रख सकते हो। ये रहा हमारी बैच वाइज स्टॉक। आगे जाके हम एक्सपायरी बैचेस को समझ लेते हैं। एक्सपायरी बैचेस को चेक करना है, आगे का डेट का चेक करना है और अभी का चेक करना है और पीछे का देखना है। तो यहाँ पर वो डेट आप मेंशन करते हो, फॉर एग्जांपल 1/4/2023 अगर हमने मेंशन करा तो उस समय पे मेरे पास क्या क्या एक्सपायरी आइटम्स होगा वो सारे दिखेगा। अगर मैं आगे का देखना है तो यहाँ पर 31/3 कोई डेट मैं डालूंगा तो आगे का डेट का देख सकता है। फ्यूचर डेट में कौन सी डेट में मेरा एक्सपायरी होने वाला है तो ये पूरा रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। फिर इसके बावजूद बिजी के अंदर अलर्ट सिस्टम भी है। जैसे हम बैच का कॉन्फ़िगर करते हैं बिजी में, वहां पर एक सेटिंग्स होता है, जैसे वार्निंग बिफोर 30 डेज और वार्निंग बिफोर 40 डेज।
तो ये अगर हम बता के रखेंगे ताकि आपको वार्निंग्स मिलेगा। ट्रांजैक्शन एंट्री करते हुए अगर क्रोसिन का एक टैबलेट हमने सेल करा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर वो क्रोसिन का टैबलेट 40 दिन के बाद आपका एक्सपायरी होने वाला हो, तो 40 दिन से पहले आपको वार्निंग देता है। तब उसको जल्दी आप सेल करके आपका एक्सपायरी को अवॉइड कर सकता है, आपका लॉस को अवॉइड कर सकता है। कोई कंपनी है तो वो वापस ले लेगा, फार्मा कंपनी से ऑफर रिटर्न लेने का ऑप्शन होती है। फिर भी आप इतना इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान खोला है तो आपको एक्सपायरी प्रॉपर मैनेज करना जरूरी होता है। तो ये चीज हम बीजी के थ्रू कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैच एंड एक्सपायरी ट्रैकिंग। ये भी एक इन्वेंट्री का काफी यूजफुल फीचर है एंड नीड भी है इसका। अब ऐसा समझ लीजिए आपका एक डायरी का दुकान है और मिल्क पार्लर है, तो वहां पे जैसे ये होता है कि मिल्क का स्टॉक होता है ना, वो मिनिमम होता है। अगर स्टॉक कम होगा तो आपको वार्निंग आना चाहिए, क्योंकि वो आप रिस्टॉकिंग करना पड़ता है। हो सकता है कुछ सीजनेबल टाइम होता है, जैसे फेस्टिवल दिवाली समय होता है, और कुछ सीजनेबल कुछ फेस्टिवल का सीजन है, तो हम आपको भी फील हुआ होगा जैसे दुकान में जाके आप कर्ड मांगोगे, नहीं तो कुछ योगर्ट मांगोगे, नहीं तो कुछ मिल्क मांगोगे, तो दुकान वाला कहेगा नहीं सर अभी स्टॉक नहीं है, कल सुबह मिलेगा। ऐसा कुछ होता है क्योंकि मोस्ट डिमांडेबल प्रोडक्ट होती है ये जो एफएमसीजी के अंदर मिल्क वगैरह। अगर इस तरीके से प्रोडक्ट है तो दुकान के अंदर अगर स्टॉक कम है, नहीं है, तो पहले ही अगर वार्निंग आ रहा तो आ रहा होगा, तो अगर उनके पास स्टॉक रीऑर्डर उन्होंने कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक पूरा एम्प्टी हो गया है, तो उनको पता ही नहीं चला कि उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, उनका सॉफ्टवेयर के अंदर कि इसका स्टॉक कितना है करके। तो ये नॉट ओनली फॉर द मिल्क प्रोडक्ट, सो बाकी कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए एफएमसीजी के अंदर, तो वहां पे इसका नीड पड़ता है। तो वो जो लेस क्वांटिटी होने से पहले ही आपको समझना जरूरी पड़ता है कि अभी मेरे पास कितना स्टॉक है, मैं कब रीऑर्डर करना है। तो ये आपको फिजिकल जाके काउंट करके करना काफी समय लगेगा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर से आप ये चीज करते हो ना तो आपको जल्दी हो जाता है, मतलब टाइम बच जाती है। यहाँ पे एक स्मार्ट तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे आप ये क्या होता है, जैसे ज्यादा भी होता है और कम भी होता है, दोनों रीजन हो सकता है। इफ मिल स्टॉक एक्सीड भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। मैक्सिमम होने से क्या होता है, उसका एक्सपायरी डेट 1-2 दिन का होगा, 1-2 दिन के अंदर वो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होता है एक्सपायरी होता है। तो ये भी एक रीजन होगी, अदरवाइज मिनिमम स्टॉक का भी रीजन होगी। दोनों हम प्रॉपरली एक एवरेज मोड पे हम लेके जाना पड़ता है। तो ये अगर आपको समझने के लिए बिजी के अंदर से एक रिपोर्ट होती है, क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट, तो ये आप देखने से आपको पता चलता है कि मेरे पास कितना स्टॉक है, मैं कब इसको रीऑर्डर करना है, और मैं अब ये भी समझ सकता हूँ कि मेरे पास कितना शॉर्टेज है, मेरे पास कितना एक्सेस है। ये किस तरीके से देखते हैं एक बार मैं दिखा दूंगा। जो आपका डेटा है, इस डेटा के अंदर आपको आना है इन्वेंट्री बुक्स के, इन्वेंट्री समरी के अंदर। डिस्प्ले में इन्वेंट्री समरी होगा, इन्वेंट्री समरी में आइटम क्रिटिकल लेवल करके एक ऑप्शन होती है, उसमें आके आप चेक करना है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। ठीक है, तीनों यहाँ पे मिलेगा। ये जस्ट लाइक रिपोर्ट है आपको। अगर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट देखना है तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं लिस्ट के अंदर से, एक प्रोडक्ट आपको दिखेगी। अगर आपको सभी आइटम देखना है, सभी गोडाउन का भी देखना है, तो ऑल आइटम ऑल एमसी करके लेके आप इसको फिल्टर कर सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इतनी आइटम्स हैं, तो ये जो मिनिमम लेवल है, कुछ आइटम तो मिनिमम लेवल है, कुछ आइटम तो करंट स्टॉक, कुछ आइटम तो शॉर्टेज भी है। तो यहाँ पर मिनिमम, करंट स्टॉक, शॉर्टेज के साथ आपको ये दिखेगा। इन केस हमको अगर रीऑर्डर करना है तो यहाँ पर F4 करेंगे, एक परचेज ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। तो एक परचेज ऑर्डर को प्लेस कर सकता है ताकि एक स्टॉक हमारे पास आ जाएगा, फिर उसको हम परचेज के दौरान इनपुट करते हैं। तो ये रहा हमारी क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट है। तो इस चीज होता है स्टॉक एंड इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए कि अगर स्टॉक कम होने से पहले आपको पता चलता है। रिपोर्ट के बावजूद बिजी में आपको वार्निंग्स भी मिल जाता है, एक तरीके से अलर्ट मिल जाती है। तो ये हम कहते हैं बिजी के अंदर वार्निंग अलार्म्स। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया हुआ है। एक तो नो एक्शन, मतलब कोई वार्निंग नहीं आता है, ये बंद रहेगा। वार्निंग आना तो वार्निंग ओनली हम एनेबल करते हैं अगर आपको स्टॉक नहीं है और स्टॉक आपका कम है, तो आपको बिलिंग नहीं करना, तो डोंट अलाउ रख सकता है। 3 कंडीशन होता है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन के अंदर आपको वार्निंग रखने से वार्निंग आ जाता है। तो ये आप यूज कर सकते हो ताकि आपका प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज हो पाए। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में क्या होता है, जैसे काफी सारे एक्सक्यूज होता है। सो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन आई ट्रैक विच आइटम हैव नॉट सोल्ड एट ऑल इन द लास्ट 4 वीक्स। ये जो फीचर आपको सुपरमार्केट में भी नीड होता है और कुछ एफएमसीजी में भी नीड होता है।
एनी अदर इंडस्ट्री में भी नीड होता है, क्योंकि वहां पे हमारे प्रोडक्ट है ना, कौन सी प्रोडक्ट का मतलब मूव नहीं हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, वो समझ सकता है। तो जैसे अनमूविंग स्टॉक करके होता है ना, वो समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, उस स्टॉक को आप है ना थोड़ा सा ऑर्डर है ना, ऑर्डर देने के लिए थोड़ा सा रुक सकते हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स आके आपसे पूछेगा कि सर ये ऑर्डर आपसे आप ले लो ना, ये ऑर्डर ले लो, तब हम उसको कह सकते हैं आपका स्टॉक लिक्विडेट नहीं हो रहा है, पुराना स्टॉक हमारे पास काफी पड़ा है, पहले वो सेल होने दो, बाद में आप ऑर्डर डाल दो। अगर ये कौन सी आइटम आपका सेल नहीं हो रहा है, मार्केट के अंदर किस आइटम को डिमांड कम हो रहा है, तो ये समझने के लिए आप अनमूविंग स्टॉक को जान सकता है। साथ साथ आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक इन्वेंट्री को परचेस किया है, तो फिर अगर कोई स्टॉक मूव नहीं हो रहा है, एक तरीके से हमारी कैश फ्लो कम हो जाता है, प्लस हमारी रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपायर होने के चांसेस भी रहती है। तो ये सारे हम माइंड में रख के एक रिपोर्ट को प्रोवाइड किया हुआ है, उसका नाम है अनमूविंग स्टॉक। ये अनमूविंग स्टॉक को जानने के लिए हम जाते हैं बेजी के अंदर, यहाँ पर डिस्प्ले में जाते हैं, क्योंकि डिस्प्ले आपको पता होगा, जैसे डिस्प्ले मतलब रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले रखा हुआ है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। अगर कोई भी रिपोर्ट आपको देखना है, डिस्प्ले में मिलता है। हम देख रहे हैं अनमूविंग स्टॉक, तो अनमूविंग स्टॉक का रिपोर्ट इन्वेंट्री समरी में मिलता है, यहाँ पर अनमूव्ड आइटम्स करके दिया हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आपको फिल्टर्स लगा सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए, वन आइटम्स के लिए, ऑल आइटम्स के लिए। तो ये सब में आपको फिल्ट्रेशन तो मिलेगी। तो फिर आप ये देखिए, यहाँ पर आपके पास ये जो आइटम्स है, इतनी सारे आइटम्स, ये मूव नहीं हो रहा है, इसको डिमांड नहीं है मार्केट में, काफी कम है। फिर आपको ये कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लैश सेल्स लॉन्च कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑफर लॉन्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आइटम्स हो सकता है उसको बाय वन गेट वन ऑफर लॉन्च कर सकता है, कुछ आइटम्स के लिए आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सेल कर सकता है, कुछ आइटम के लिए आपको जैसे प्राइस रिडक्शन करके सेल कर सकता है। इस तरीके से कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकता है, ताकि वो स्टॉक जल्दी लिक्विडेट हो पाए। और आपको सबको पता है बिजी के अंदर इस तरीके से ऑफर्स को लॉन्च कराने के लिए स्कीम मैनेजमेंट करके खास फीचर दिया हुआ है, सबसे पावरफुल फीचर है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। के दौरान आप सारे प्रोडक्ट के ऑफर बना सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक डेज के लिए, कि आपका स्टॉक जल्दी लिक्विडेट होता है, इन्वेंट्री के अंदर एक्सपायरी और डैमेजेस ऐसा कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आता है। अनमूविंग आइटम्स। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक गारमेंट स्टोर है, गारमेंट स्टोर के अंदर एक सवाल आती है कि हाउ डू आई रिकॉर्ड एंड ट्रैक आइटम्स विथ डिटेल्स लाइक ब्रांड, साइज, कलर एंड ऑल्सो बीसीएन नंबर वाइज। बीसीएन नंबर वाइज इजीली उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेम आइटम्स का रिलेटेड, जैसे कपड़े होता है ना, शर्ट होता है तो सेम शर्ट होता है, लेकिन उसका बारकोड अलग अलग होता है। तो इससे क्या होता है, उनको ये समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कब सेल हुआ है और ये प्रोडक्ट कब मेरे पास इनवर्ड आया है, तो ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज मैनेज करना हो एसक्यूज को, और आपको बीसीएन नंबर थ्रू आपको ट्रैकिंग करना है, तो दोनों यहाँ पे गारमेंट स्टोर के अंदर हो जाता है। इसके बावजूद आपको रिपोर्ट भी मिल जाता है कि मेरे पास कितनी स्टॉक है, कौन सी ब्रांड का कितनी है, कौन सी कलर का कितनी है, कौन सी साइज का कितनी है, और मेरे पास कौन सी बारकोड नंबर का कितना स्टॉक है, तो पूरा समझ सकते हैं। ये गारमेंट स्टोर में भी अप्लाई कर सकते हो, इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हैं, और फुटवेयर में भी यूज कर सकता है, और एनी अदर इंडस्ट्री के अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर करके एक ऑप्शन है ना, ये एट्रीब्यूट करके बना सकता है हम लोग। जैसे हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट होता है, जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान लेते हैं, वहां पे तो एट्रीब्यूट होता है मॉडल, मेक, सीरियल नंबर, ऐसा होता है। गारमेंट्स के अंदर ब्रांड, साइज, कलर होता है, ये वेरी करेगा। कोई भी इंडस्ट्री के लिए अगर इस तरीके से पैरामीटर का रिपोर्ट आपको देखना है, तो बिल्कुल बिजी में आपको मिल जाता है पैरामीटराइज्ड स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट। तो ये हम देखते हैं कैसे इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर बिजी के अंदर डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको पैरामीटर वाइज रिपोर्ट करके मिलता है। यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक भी देख सकता है, ओपनिंग स्टॉक भी देख सकता है, और डिटेल में भी देख सकता है, बैलेंस ओनली भी देख सकता है। मैं यहाँ पे फिल्टर्स ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे आइटम का नाम आता है, क्वांटिटी, उसके बाद साइज, कौन सी साइज का स्टॉक है आपके पास, कलर कितनी है, कौन सी कलर है, स्टाइल कौन सा है, एमआरपी कितनी है, सेल प्राइस कितनी है, टोटल क्वांटिटी हमारे पास अभी कितनी है। तो ये है मेन स्टोर का हो गई। अगर दूसरा गोडाउन है तो वहां का कितना स्टॉक है, ब्रांड वाइज स्टॉक, कलर वाइज स्टॉक, वो भी हम देख सकते हैं। ये पैरामीटराइज स्टॉक रिपोर्ट इसलिए यूज होता है। डिटेल में जानना हो तो डिटेल में जान सकते हैं कि हर एक ब्रांड का, हर एक कलर का, हर एक साइज का प्रोडक्ट कब इनवर्ड हुआ था, कब आउटवर्ड हुआ था, कब कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी मेरे पास भी पड़ा है। तो ये है पैरामीटराइज स्टॉक डिटेल के अंदर देख सकता है। वैसे ही ओपनिंग स्टॉक भी समझ सकता है। जो ओपनिंग स्टॉक है
कौन सी ब्रांड का स्टॉक्स मेरे पास कितनी ओपनिंग स्टॉक था, तो ये देख सकता है। एजिंग देख सकता है, तो एजिंग भी हम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पुराना स्टॉक अगर है तो पुराना स्टॉक को जल्दी लिक्विडेट करना है, कि हो सकता है आगे वाले समय पे कंपनी ने एक नए दूसरे मॉडल लॉन्च कर दिया, पुराना मॉडल को थोड़ा सा डिमांड कम हो जाता है मार्केट में, तब जाके हम किसी उसको बाई नहीं करेगा, तब हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पे हो जाता है। तो इस वजह से हम पुराना स्टॉक है तो उसको एजिंग के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, तो उस स्टॉक को जल्दी जल्दी हम लिक्विडेट कर सकता है कुछ ऑफर देके, ज्यादा ऑफर देके ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे आप उसको सेल करा दो, ताकि आपको लॉस अवॉइड होता है, बेटर कैश फ्लो हो जाती है बिजनेस के अंदर। यहाँ पे क्रिटिकल लेवल करके हम पहले एक पॉइंट को स्टडी किया था ना, वो यहाँ पे पैरामीटर लेवल पे भी हम देख सकता है। अगर हमारे पास कोई कोई पर्टिकुलर ब्रांड का साइज का स्टॉक है तो उसको क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं, ताकि इतनी क्वांटिटी रहने से मेरे को रीऑर्डर करना है और इतनी क्वांटिटी रहने से मेरे को मिनिमम स्टॉक का वार्निंग देना है, तो ये सब कुछ यहाँ पे अलोकेट कर सकता है। मैंने बताया था बारकोड नंबर वाइज स्टॉक, तो बारकोड नंबर वाइज स्टॉक ये जो मेनली ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपको जैसे पता है एक पर्टिकुलर शू है, तो ये सेम शू दूसरा भी हो सकता है, लेकिन उसका अलग अलग बारकोड होगा, तब हम जाके उसको वारंटी और कोई एक्सचेंजेस कुछ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और बीसीएन को यूज करके हम उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं कि ये जो शू है कब मैंने सेल करा था, कितने बजे सेल करा था, किसको सेल करा था। तो ये ट्रैकिंग के लिए आपको बीसीएन बाय यूज कर सकते हैं, और बीसीएन का अकॉर्डिंग आपको स्टॉक जान सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिक्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस होता है, उसका लेते हैं। यहाँ पे से परचेस हम अलग अलग परचेस करते हैं, ब्रिक्स करते हैं, सीमेंट करते हैं और सैंड करते हैं। हो सकता है वो लोकल वेंडर से भी आ सकता है, कंपनी से भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आ सकता है। लेकिन हमको जैसे ये पता नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, कौन सी वेंडर से आ रहा है। ये अगर हम आइटम के अंदर एक ऑप्शन होता है वेंडर करके, सो वेंडर नेम को डिफाइन कर सकता है, ताकि हमको फ्यूचर में वो वेंडर का नाम भी पता चलता है और साथ साथ वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट भी मिल जाता है। हाँ, ये रिपोर्ट आपको ये बताएगा कि आपके इस वेंडर का स्टॉक इतना पड़ा है। अगर वेंडर कॉल करके पूछेगा सर अभी मैं 1 लोड ब्रिक्स डिलीवर कर दूं, नहीं तो सीमेंट को भेज दूं, तब उनको बोल सकता है नहीं नहीं हमारे पास इनफ स्टॉक है, तो आप थोड़ा दिन के बाद कॉल करो। तो ये हम बता सकते हैं, वेंडर वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाता है। तो ये रिपोर्ट आपको देखने के लिए बिजी पे जाना है डिस्प्ले सेक्शन, जो हमारा डिस्प्ले के अंदर एक रिपोर्ट होता है इन्वेंट्री समरी। इन्वेंट्री समरी के अंदर वेंडर वाइज स्टॉक डिटेल्स पर वेंडर वाइज आइटम वाइज स्टॉक, यदि आप आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज स्टॉक मिलता है। आइटम के अकॉर्डिंग उसके सामने वेंडर का नाम आता है और सामने आपका क्वांटिटी आता है, कितना टन है कितना यूनिट है वो क्वांटिटी आता है। अगर हम इसको वेंडर वाइज जानना है तो वेंडर वाइज एक वेंडर का नाम लेके सर्च कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वेंडर का नाम लेके हम सर्च कर सकता है, और सभी वेंडर का देखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे वेंडर का नाम आता है, उनसे क्या क्या मटेरियल मैं परचेस करता हूँ, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल का नाम के साथ क्वांटिटी लिख दिखेगा। अभी मेरे पास ये जो मटेरियल इतनी मेरे पास अवेलेबल है। तो ये हो गया वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। इसमें ये भी काफी रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज हम किसी को अगर ऑर्डर देना है तो पहले हम वेंडर वाइज स्टॉक को चेक करके दे सकता है। अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होती है, रेशन का दुकान होती है, वहां पे जैसे राइस होता है, आटा होता है, ये सब आइटम्स होता है, तो वहां पे पुराना स्टॉक भी हमारे पास होगी, उसके साथ साथ नए स्टॉक भी आया होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे टाइम हमने पुराना स्टॉक को लिक्विडेट नहीं करते हैं, कस्टमर आके कोई पूछेगा तो हमने नए स्टॉक दे देते हैं। इससे क्या होगा, नए स्टॉक तो आपका सेल हो जाता है, पुराना स्टॉक वैसे ही पड़ जाता है। अगर एक्सपायरी नजदीक आता है तो कस्टमर लोग आपसे बाय नहीं करेगा, वो कहेगा सर एक्सपायरी नजदीक है, मेरे को ये आइटम नहीं चाहिए, आप दूसरा आइटम दे दो। एक तरीके से उसका क्वालिटी भी खराब होता है, काफी सारे प्रोडक्ट में होता है ऐसा फूड इंडस्ट्री के अंदर। वैसे अगर आप चाहते हो कि आपके दुकान के अंदर पुराना स्टॉक कितना है वो समझना है, तो फिर हमारे एक खास रिपोर्ट होती है स्टॉक एजिंग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को लेके आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट का कितना दिन हो गया है, पुराना स्टॉक कौन सी है तो कितना दिन हो गया। अगर ज्यादा दिन का स्टॉक है पहले उसको भेज दीजिए, फिर आगे जाके नए स्टॉक को लिक्विडेट करिए। ये अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पर एक रिपोर्ट होता है, जैसे इन्वेंट्री समरी में स्टॉक एजिंग पिपो बेसिस करके होता है। स्टॉक एजिंग पिपो बेसिस, यहाँ पे आइटम वाइज और ग्रुप वाइज दो तरीके दिया हुआ है, और गोडाउन वाइज भी फिल्ट्रेशन लगा सकता है, के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकता है, यूनिट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकता है, और आपको वैल्यू भी चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू भी एस करके
फिल्टर को लगा सकता है। अब देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर कुछ आइटम्स यहाँ पे आ रहा है, राइस आइटम्स, कोरिएंडर पाउडर आइटम्स, इस तरीके से। तो उसका दिन हुआ है 61 टू 90 डेज के बीच में हमने उसको खरीद लिया है। ज्यादा दिन हुआ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। ये तो 60 डेज टू 90 डेज आ रहा है, तो ये जाके 91 टू 120 डेज हो जाता है, ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका डेट चेंज करूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये जो स्टॉक है ना 151 डेज से ज्यादा डेज के लिए शिफ्ट हो गया। ये रिपोर्ट कास्ट रिपोर्ट है इस इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के लिए स्टॉक एजिंग मोस्टली ये यूज होता है, फूड इंडस्ट्री, एफएमसीजी इंडस्ट्रीज, सुपरमार्केट्स, यहाँ पे यूज होता है। तो ये समझ के हमारे स्टॉक जल्दी हम लिक्विडेट करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कास्ट रिपोर्ट को हम समझ लेते हैं ई कॉमर्स के रिलेटेड। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन सेलर्स होता है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, ऐसा कुछ भी होता है। तो उस कंपनी के अंदर से आपका जैसे सेल करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो तब बिजी से क्या यूज होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। सेलर इन ऑनलाइन, देन क्या होता है ऑनलाइन के अंदर वो जो एग्रीगेटर के आपके द्वारा आप सेल करते हो, आइटम आपने बेच दिया, लेकिन वो बीच में वो रिटर्न हो जाता है। रिटर्न के बाद आइटम क्या करेगा, कस्टमर लोग वापस दे देगा, डिलीवरी पर्सन को हैंड ओवर करेगा। लेकिन बीच में ट्रांसिट के टाइम पे क्या होता है, कुछ आइटम हमारी नहीं मिल जाता है, तो हमारे पास वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो बीच में कुछ मिस हो जाता है। तो ये भी हम वेरिफिकेशंस कर सकते हैं ई कॉमर्स, जैसे रिकॉम करके एक बिजी के अंदर एक कास मॉड्यूल है, रिकॉम मॉड्यूल के थ्रू हम है ना इसको चेक कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आप एक देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑनलाइन सेलर है, यहाँ पर क्या होता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई के थ्रू कनेक्टिविटी करके वो जो हमारे अमेजॉन का डेटा हो, फ्लिपकार्ट का डेटा को बिजी में डाउनलोड करके ये सारे काम को कर सकते हैं, जीएसटी फाइलिंग, और यहाँ से हम अकाउंटिंग्स का काम, सेटलमेंट्स का रिकंसाइलेशंस, वो पूरा हम कर सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल आप यहाँ पे करना चाहते हो, जैसे आपके पास कितनी आइटम रिटर्न आया है उसका स्टेटस को वेरीफाई करना है, तो फैसिलिटी होता है वेरीफाई गुड्स रिटर्न करके। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप ये तो कितनी रिटर्न्स ऑर्डर आया है तो उसका स्टेटस अपडेट कर सकते हो। लेट्स से एग्जांपल एक ऑर्डर आईडी है यहाँ पर 0335, ये ऑर्डर आईडी का आइटम आपके पास वापस आया है, रिसीव हुआ है, तो रिसीव में डाल दीजिए कि अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट अगर कोई आइटम ऑर्डर आईडी नंबर 3156 सेकंड ऑर्डर है, उसका आइटम आपके पास नहीं आया है, ये लॉस्ट हो गया है, तो इससे आपको क्या होता है कितना लॉस्ट हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, इसका एक खास रिपोर्ट निकाल के आता है। तो ये भी हम देख लेते हैं कहाँ से आपको एक रिपोर्ट मिलता है। तो देखिए रिपोर्ट्स में जाना है, रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पर ऑप्शन होता है रिटर्न एनालिसिस करके। सो रिटर्न एनालिसिस में जाके डेट के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, मार्केट प्लेस के अकॉर्डिंग, तीनों तरीके से आपको एक रिपोर्ट मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी डेट के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, देख सकते हो हमारे ये जो आइटम है ना, सो एंड सो आइटम सेल हुआ था 4 पीस, रिटर्न हुआ है 1 पीस। दूसरा आइटम आप देख सकते हैं 51 पीस हमने सेल किया था, 7 आइटम वापस आया, रिटर्न आया है। 44 पीसेस हमने सेल किया था, 7 आइटम रिटर्न आया है। यहाँ पे रिटर्न का रेशियो भी आ जाता है, कितनी परसेंटेज यहाँ पे हमारा रिटर्न आ गया, उसका क्वांटिटी के बेसिस पे रेशियो आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे फोर्थ वाली 5 क्वांटिटी हमने सेल करा, उसमें से 1 क्वांटिटी रिटर्न आ गया। तो ये है एक्चुअली रिटर्न एनालिसिस रिपोर्ट। ये आपको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, मंथ वाइज, डेट वाइज, मार्केट प्लेस वाइज। हो सकता है आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई तीनों के अंदर आपका सेल हो रहा है, फिर तीनों को मिलके आप देख सकते हो कौन सी मार्केट प्लेस के अंदर कितना आइटम आपका रिटर्न हुआ है, और वो आइटम आपके पास कितना, मतलब कितना परसेंटेज करके देख सकते हैं, कितना परसेंटेज अमेजॉन के पोर्टल पे आपने सेल करा था, वहां से कितना रिटर्न आ गया, फ्लिपकार्ट से कितना रिटर्न आ गया, तो ये परसेंटेज का रेशियो आपको मिल जाता है। इसके लिए आप जाना है गुड्स रिटर्न वेरिफिकेशन करके एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, हो सकता है अपने मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे फर्नीचर का हो, कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वहां पे कुछ ऑर्डर आता है आपके पास, फोन पे कॉल आएगा कि मेरे को इतना आइटम्स चाहिए, रेडी करके दे दो। लगता है 20 वुडन चेयर चाहिए, तो वुडन चेयर अगर रेडी कर रहा है तो मेरे पास रॉ मटेरियल का नीड पड़ती है। अगर रॉ मटेरियल होगा तो मैं उसको कैसे समझ सकता हूँ कि कितनी है मेरे पास, कितनी शॉर्टेज है ना। तो ये एक रिपोर्ट के थ्रू आप जान सकते हो, बिजी में एक रिपोर्ट होता है, उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि मेरे को कितनी रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी शॉर्टेज है, एक्सेस है। हम कहते हैं इस प्रोसेस को प्रोडक्शन प्लानिंग।
तो प्रोडक्शन प्लानिंग में जाके आपको चेक कर सकते हैं कि 20 वुडन चेयर तैयार करने के लिए कितनी रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है। तो वहां से जस्ट वन शॉर्टकट कीज आप प्रेस कर सकते हैं F4 करके। तो F4 के दौरान आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो ये है पंडा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे कर सकता है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हो, एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग हो, तो वहां पे इन्वेंट्री को कैसे हम प्रॉपरली उसको प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्रोडक्शन प्लानिंग में जाइए, वहां पर BOM करके होता है, बिल ऑफ मटेरियल। कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले उसको एक बिल ऑफ मटेरियल हम सेट करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमको कितनी रॉ मटेरियल चाहिए करके हम बताते हैं। वैसे यहाँ पर एक बिल ऑफ मटेरियल मैं बना के रखा हूँ वुडन चेयर करके। तो मैं अभी आपके सामने कितनी बताया था, 20 क्वांटिटी बताया था। तो 20 क्वांटिटी यहाँ पे डाल के मैं इसको ओके करता हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट आ जाता है। 20 पीसेस चेयर तैयार करने के लिए आपको इतनी इतनी रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी चाहिए, हार्डवुड इतनी चाहिए, वुड लैग इतनी चाहिए, नेल्स इतनी चाहिए, स्क्रू इतनी चाहिए। अगर मेरे पास कितना क्वांटिटी है वो भी आ जाता है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड मतलब ये तैयार करने के लिए कितना चाहिए वो क्वांटिटी आता है। मेरे पास कितना है वो अवेलेबल में आ जाता है। मेरे पास शॉर्टेज है, डिफिशियंसी है, वो डिफिशियंसी में आ जाता है। तो इससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाता है कि मेरे को ये तैयार करने के लिए इतना आइटम चाहिए। तो प्लानिंग करके यहाँ से जस्ट F4 करते हो ना, तो एक परचेज ऑर्डर भी पोस्टिंग हो जाता है। तो परचेज ऑर्डर को पोस्टिंग करा सकते हो विथ रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर आपको परचेज ऑर्डर प्लेसमेंट ओनली 50% करना है, 50% रिमेन्स आपको बाद में करना है, थोड़े दिन के बाद करना है, 2 दिन के बाद करना है, तो ये भी कर सकते हैं। 100% परचेज कर सकते हैं, नहीं तो 50% परचेज कर सकते हैं। यहाँ से हम परचेज ऑर्डर को डायरेक्टली पोस्टिंग करा सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये जो मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री होता है वहां पे इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। सो नॉट ओनली फॉर दिस मच इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, और भी काफी सारे रिपोर्ट्स है, लेकिन आपको हम ट्राई किया है यहाँ पे कुछ खास रिपोर्ट को बताने के लिए। काफी सारे रिपोर्ट और भी है, लेकिन हम इंडस्ट्री के कुछ पेन पॉइंट्स को लेके हम आपके सामने कुछ खास रिपोर्ट को हमने डिलीवर करा। तो ये रिपोर्ट जरूर आपको यूज होता है, नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, इट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। यहाँ पे कुछ पावरफुल रिपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। पे आइटम के प्रॉफिट भी जान सकते हैं। सो आइटम मतलब इन्वेंट्री, राइट? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। सो स्टॉक भी कह सकते हैं, आइटम भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं। सो सब एक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पावरफुल रिपोर्ट और भी दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स। आपको समझना है कि मेरे कौन सी सेल के मतलब ये आइटम को मैंने सेल कर दिया, लेकिन मेरे को इस आइटम के ऊपर कितनी प्रॉफिट मिला है, तो ये भी आपको जरूर देखना पड़ता है। रिपोर्ट होता है डिस्प्ले के अंदर MIS रिपोर्ट करके। MIS रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट होता है, उसमें आपको आइटम वाइज प्रॉफिट समझ सकते हैं कि ये वाले आइटम के ऊपर मेरे को कितनी प्रॉफिट मिला है, कितनी परसेंटेज प्रॉफिट मिला है। तो ये आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखेगा, उनके नाम, उसका कॉस्टिंग कितना है, सेल प्राइस कितना है, उसका प्रॉफिट कितना मिला है, और विथ परसेंटेज के थ्रू आपको रिपोर्ट पे आ जाता है। इश्यू रिसिप्ट एनालिसिस। इफ यू आर अ जॉब वर्कर, अगर आप जॉब वर्क करते हो, जॉब वर्क करने से आपके सामने वाले वेंडर को रॉ मटेरियल देते हो, वहां से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट वो बना के देगा, लेकिन आप कितना रॉ मटेरियल दिया हो और उन्होंने कितना रॉ मटेरियल वापस हमको करा है और उनके पास कितना बचा है, तो ये पूरा समझ सकते हैं। जैसे इश्यू रिसिप्ट एनालिसिस, हमने उनको कितना दिया, वो हमको वापस कितना दिया, तो ये इश्यू रिसिप्ट एनालिसिस आपको कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, जॉब रिसिप्ट एनालिसिस। इस काफी सारे रिपोर्ट है, आइटम वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज, फॉर डिफरेंट रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलता है, डेट के अकॉर्डिंग, वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतना क्वांटिटी उनको दिया है और वहां पे इतना क्वांटिटी मेरे को रिसीव हुआ है, तो ये आपको दोनों एक ही रिपोर्ट के अंदर दिख जाता है, रिसिप्ट एनालिसिस। नेगेटिव स्टॉक अगर जानना है, जो हमारे जो इन्वेंट्रीज प्रॉपर हम मैनेज करने के लिए नेगेटिव स्टॉक को ऑफ करके रखना पड़ता है। अगर नेगेटिव स्टॉक हमने ऑन करके रखा है, फिर जाके हम कितनी भी परचेस चढ़ाते हैं, सेल चढ़ाते हैं, बीच में वो नेगेटिव वैल्यू और मिसमैचेस तो आएगा ही। तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव स्टॉक पड़ा है, तो नेगेटिव स्टॉक को हम देखने के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री समरी में जानी है। इन्वेंट्री समरी में जाके वहां पर नेगेटिव स्टॉक करके एक रिपोर्ट होता है, अब चेक करना है। अगर हम गलती से कुछ आइटम को इन्वर्ट नहीं करा है, हम उसको सेल करा है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक के अंदर उसका रिपोर्ट के अंदर वैल्यू दिखेगी। फिलहाल कोई नेगेटिव स्टॉक नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं। कोई नेगेटिव स्टॉक होता है तब क्या करें? अगर कोई नेगेटिव स्टॉक होता है तो उसको हम मैच कर सकते हैं, फिजिकल स्टॉक एंट्री के थ्रू मैच कर सकते हैं। जो फिजिकल स्टॉक एंट्री करके एक यूटिलिटी है,
एंट्री सिस्टम है, उस पे जाके हम लोग आज मेरे पास कितना स्टॉक है एग्जैक्टली उस स्टॉक को काउंट करके यहाँ पर हम फीड करके स्टोर कर सकते हैं, ताकि वो स्टॉक मैच हो जाता है। चाहता हूँ यहाँ पे 50 पीस कराना, क्योंकि मेरे गोडाउन पे ओनली 50 पीस है, तो 50 करके डाल के इसको स्टोर करता हूँ। नेक्स्ट मेरा स्टॉक ऑटो एडजस्ट हो जाता है, 50 पीस ही दिखेगा, गोडाउन में कितना है वो सिस्टम में वही दिखेगा। जैसे है डेली समरी, तो डेली समरी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन सी डेट पे मेरे स्टॉक कितना था, डेट में कितना था, और आगे का डेट पे मतलब आज के डेट में कितना है। तो ये समझने के लिए हमारे पास डेली स्टॉक्स का रिपोर्ट है, डेली बैलेंसेस, डेली समरी, तो ये भी हम जरूर देखना है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक्स वेरिएशंस होता है, स्टॉक्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज आता है, तो जरूर हम इसको देख के सही करा सकता है डेट में क्या स्टॉक थे। मटीरियल सेंटर रजिस्टर्स, जैसे गोडाउन का हमने बात किया था ना, गोडाउन के रजिस्टर्स आपको एक और एक्स्ट्रा रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, मटीरियल सेंटर रजिस्टर करके स्टेटस में मिलता है। यहाँ से कंपनी लेता हूँ, यहाँ पर मिलेगा इन्वेंट्री बुक्स के अंदर मटेरियल सेंटर रजिस्टर्स करके आता है। अब अगर आपको गोडाउन का स्टॉक चेक करना है, मटेरियल सेंटर रजिस्टर आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर स्टोर का देखना है तो स्टोर का देख सकते हैं, अब आपका स्टोर के अंदर क्या प्रोडक्ट परचेज हुआ है, क्या प्रोडक्ट सेल हुआ है, कितनी प्रोडक्ट डिलीवरी चलन हुआ है, कितनी प्रोडक्ट अभी बचा है, तो ये सारे डिटेल्स आपको मटेरियल सेंटर वाइज दिखेगा, गोडाउन वाइज दिखेगा। मटेरियल सेंटर मतलब गोडाउन आइटम के अकॉर्डिंग उसका एचएसएन कोड जानना है, टैक्स रेट जानना है। ये भी एक तरीके से कंप्लायंस के लिए अगर बात करें तो कंप्लायंस के लिए भी आपको इन्वेंट्री स्टॉक को चेक करना पड़ता है, वो भी एक रिपोर्ट हमने प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक स्टेटस के अंदर आपको मिलता है स्टॉक स्टेटस एचएसएन कोड वाइज, स्टॉक स्टेटस टैक्स रेट वाइज, पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इतनी आइटम्स है उसका क्या क्या एचएसएन कोड है, एचएसएन वाइज मेरे को यहाँ पे स्टॉक दिखेगा, एचएसएन वाइज यहाँ पे मेरे को स्टॉक दिखेगा। और वैसे ही टैक्स रेट वाइज देखना है तो टैक्स रेट वाइज स्टॉक दिखेगा, बस इतनी 5% है, 12% है, 12% का इतनी है। ये जो अभी क्लोजिंग अमाउंट आ रहा है, ठीक है, क्लोजिंग वाला जो हमने देखा था उसमें एचएसएन कोड वाइज क्वांटिटी आ रहा था। सारे और भी है रिपोर्ट्स, तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करते हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी तो कास्ट रिपोर्ट आपको बता दिया, जरूर आपको इसको यूज कर सकता है डेली लाइफ के अंदर। और आशा करता हूँ ये सारे आपको कुछ पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, सवाल को जवाब देता हूँ। सो मच एवरीवन टू ज्वाइनिंग दिस वेबिनार सेशन।